हमारा BSNL, जिसके पास में अपनी जमीन, अपनी लाइन बिछी हुई, अपने कर्मचारियों के क्वार्टर बने हुए, और वो घाटे में एक बाहर का आया खंबा किसी के घेर में गाड़ दिया, और वो मुनाफे में कौन सी पॉलिसी थी ये? मतलब ये बात समझ में नहीं आई। हमारे दुकानदार कल आए थे, दुकानदार मंडी वाले मुजफ्फरनगर, मेरठ और वहां से, उन्होंने कहा जी वोट तो इसको दे दी थी, हमारी जान बचा। तो हम तो गए, कौन खरीदने आ गया है, बाहर खरीद की दुकान लगा दी और मंडियां खत्म, 2 साल में बर्बाद हो जाएगी, जैसे बिहार में हो गया। घास जम की बिहार में 55 फुट की मंडी में खत्म। मंडी का मतलब MSP नहीं है, जैसे पानी MSP खाली हरियाणा, ये पूरे देश के किसानों के फैसले करेगी। भारत सरकार से पूरे फैसले ये करेगी। इसमें छोड़ना पड़ेगा कि झंडा किसका है, बैनर किसका है, ये पूर्ण रूप से छोड़ के ये किसान का झंडा, किसान का बैनर है, इस पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमको। हमें पूरे देश का विश्वास, जो पूरे देश के किसानों ने विश्वास करा है, और आंदोलन को किस गर्दिश में सरकार लेगी थी कि एक धार्मिक झंडा लाल किले के ऊपर लगवा, एक सम्मान हमारे 40 के 40 लोगों में आम जनता का था, और वहां से ही उससे फिर उठ गए। बार बार कह रहे हैं कि अब सिंघू बॉर्डर की बजाय जो गाजीपुर बॉर्डर है वो ऑफिस हो गया बकाना। गलत फहमी में सरकार ना रहे, ना कोई अधिकारी रहे, हमारा पंच भी वही रहेंगे और हमारा मंच भी वही रहेगा। न हम पंच बदलेंगे, न हम मंच बदलेंगे। ज्यादा दिमाग सरकार खराब न करे। अभी इस जवान और किसान ने ये कहा है कि बिल वापसी कर लो, अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने नहीं लगाया अभी गद्दी वापसी का। सरकार आप ही बनाओ, आप ही चलाओ, जो करना है करो, आप हमारे काम करते रहो। हम जो भी सरकारें आएंगी वो किसी भी पार्टी की सरकार स्टेट में हो या सेंटर में हो, हम उसी सरकार से बात करते हैं पॉलिसी पर। किसान की प्रायोरिटी हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, गांव की प्रायोरिटी हमारी पहली होगी। फसलों के दाम का सवाल हमारे लोग उठाते रहेंगे। और मेरे पत्रकार बंधुओं, अगला तो बिल आपके खिलाफ आना है, सेंसर बोर्ड बैठना है, एक का खबर छन छन का जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं कि आप अपनी कलम से खबर लिख दोगे। सोशल मीडिया का टारगेट है, ये तो कहां रहेगा ये टारगेट? 3 बिल वापसी नहीं होंगे तो घर वापसी नहीं होगी, ये पूरा नारा है किसानों का। MSP पे कानून बनेगा, 3 बिल वापसी होंगे, आगे कमेटी बनेगी, और जो कमेटी फैसले लेगी उसको हम सब लोग मानेंगे। हरियाणा का बहुत धन्यवाद। हरियाणा सबसे ज्यादा लड़ाकू आदमी हरियाणा का। 20 मिनट में खबर आ गया बात हमसे, तो 20 मिनट में कंडेला में वहां पे जींद हाईवे जाम, पानीपत और हाईवे जाम, मतलब 20 मिनट में तो कवर कर लिया था पूरा देश। हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा का नौजवान करेंगे एक सम्मेलन, नौजवानों का भी करेंगे। उसमें 50 साल से नीचे का रहेगा, 50 साल से ऊपर के एंट्री नहीं रहने की उसमें। लेकिन भाई कुछ आपको वादे भी करने पड़ेंगे। हमने अगर ट्रैक्टर की बात कह दी कमेटी ने कि भाई ट्रैक्टर लेकर चलेंगे, उसकी स्पीड भी बताई थी भाई 15 से ज्यादा न चलियो, लेकिन आपने ट्रैक्टर तो वहां 3.5 ट्रैक्टर ले गए। अरे हमने तो 1 लाख ट्रैक्टर मजाक में ही तो कह दिया था, कोई 1 लाख ट्रैक्टर जाते हैं कहीं? मतलब पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा 8 दिन तक दे ट्रैक्टर तक क्या करो थे?
भाई कोई चीज कह दे, अब हमको भी देखभाल का करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज है, ये ध्यान से सुन लेना, ये जो आपस में तालमेल है ना आपस का, ये बैठा कर रखना। सरकार इसको तोड़ने की कोशिश जरूर करेगी। और लड़ने वाली कौम अभी का हमको मिली, हाथ लगी, या इसकी तलाश हमें भी बहुत दिन से थी। जो यह सरदार कौम है ना, यह बहुत भयंकर जत्थेबंदी और या ठेबंद की कौम है। ये जो लंगाना भंडारा चलाते हैं, जो भंडारा चलाते हैं, टिकैत साहब भी कहते थे कि भाई तवा तभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। हमसे 1-2 दिन का तो हम पूरा पाट दें, लेकिन हमारे से 8-10 दिन का पूरा नहीं पड़ता। अब हमको मिल गई, अब फौज मिल गई, और इसके पीछे है खाप पंचायत। आपको छोड़ के नहीं जाने के, कोड़ी जैसी सरकार की भरक्की, ऐसी सरदार की भरक्की छोड़ने नहीं। ये तालमेल 800 और 1000 किलोमीटर तक भी जाके हमले करेगा। अगर कोई सरकार गलत फहमी में है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भोपाल की सरकार किसानों का कुछ कर देगी, ये जत्थेबंदी जब यहां से जुड़ेगा ना खड़ा, ये भोपाल तक भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर गांव में भंडारा चलेगा, और ना 8 दिन में चल जाएंगे, कोई 2 दिन में जाना जरूरी है। जब इंगेसा चलेगा, अपना चलते चल जाएंगे, संगठन का संगठन बढ़ेगा, और अपना काम का काम हो जाएगा, मेले का मेला हो जाएगा, आंदोलन का आंदोलन हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो दिल्ली के 300 से 400 किलोमीटर के जो रेडिएशन में है, ये संगठन अगर हमारा मजबूत रहेगा तो पूरे देश के किसानों का भाग्य का फैसला ये लोग करेंगे। आसाम के लोग यहां नहीं आ सकते। आपको नहीं पता, कर्नाटक में जब हमारे ट्रैक्टर चले दिल्ली में, तो कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर चले। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सब जगह ट्रैक्टर निकले। हमने कहा कि अब का 4 लाख ट्रैक्टर का टारगेट था, अब का 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट होगा। हम निकलेंगे 40 के 40 लोग, पूरे देश में जाएंगे, 40 लोग जाएंगे पूरे देश में, गठबंधन के लोग जाएंगे पूरे देश में, और जो उस ट्रैक्टर शामिल होंगे उन मीटिंगों में, उसकी संख्या 40 लाख होगी। 40 लाख जाएंगे। या तो सरकार बात कर ले, हमारी बात मान ले, हमारे गठबंधन से बात कर ले, एमएसपी पे कानून बना दे, 3 बिल वापसी ले ले, और आगे कमेटी बना दे। काम तो बहुत है। किसान क्रेडिट कार्ड 300% का ब्याज देता है किसान, 300%। 1 लाख रुपए पे एक रात के 10,000 रुपया देता है। कौन सा बैंक है? कौन सी फैक्ट्री चल रही है? कौन सी गुंडागर्दी है सरकारों की? दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला नहीं होगा। किसान के भाग्य का फैसला होगा, किसान के खेत में होगा। जिस तरह से ये विधायक जा रहे हैं ना के फोटो खिंचवा रहे, पानी से दबे, गला खराब हो गए, सब सर्दी दस्त लग तो होगा। जिस तरह से विधायक जा रहे हैं खेत में, गन्नू के उस पर बैठ के, धान के गेहूं के खेत में बैठ के फोटो खिंचवा रहे। 2-1 महीने रुक जाओ, ये गेहूं काटते पाओगे, काटते आपके खेत में। इनसे अब सवाल करना है, जो विधायक और एमएलए एमपी अपनी पेंशन छोड़ देगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। इनसे पूछ लेना, सैनिक की पेंशन छूट रही, कर्मचारियों की पेंशन छूट रही, ये विधायक अपनी पेंशन छोड़ देंगे या नहीं छोड़ देंगे, उसका ध्यान करेंगे हम। पहले वो आवे घोषणा करेगा, जब ये वोट मांगने आएंगे ना, इनसे पूछेंगे भाई पेंशन का क्या करेगा, छोड़ देगा या रखेगा? इनसे पूछ तो लेना, जब वोट मांगने आएंगे जरूर पूछना। अभी ये हरी हरी खा रहे ना, ऊपर ऊपर की फुंगल खा रहे हैं अभी। और क्वेश्चन ये नहीं करने के, क्वेश्चन आप करना। हमने प्रधानमंत्री जी को कहा, भाई जैसे गैस की सब्सिडी आपने छोड़ने की अपील करी है, आप मत कहो किसी को भी, आके एक अपील कर लो कि भाई जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ दे, जो नहीं छोड़ना चाहता है नहीं छोड़ दे। आप अपील तो कर दो, इसमें तो कोई गुनाह नहीं करा। ये करनी पड़ेगी उनको। किसानों का नारा लगाना पड़ेगा प्रधानमंत्री को देश में, नहीं तो एक किसान चैन से नहीं बैठने देगा।
जब तक वो किसानों के हक में नारे नहीं लगाएगा, उनके फैसले नहीं करेगा, हमारी कमेटी से बात नहीं करेगा, हमारी बात नहीं मानेगा और किसान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा, हम चैन से भारत सरकार को नहीं बैठने देंगे। उनकी ऐसी हिम्मत कि हमारे किसान शहीद हुए, उन पर 2 मिनट का मौन वहां रखा तो उसकी मजाक उड़ाया गया। मेरा शर्म नहीं आती सरकारों को? अरे पार्लियामेंट में आप बिल पर बात नहीं कर रहे, नहीं बात हो रही, तो आप 2 मिनट का मौन अगर वहां पर संसद में रखा जा रहा था तो उसको आप भी रख लेते 2 मिनट का। देश का किसान था, वो अन्नदाता था देश का, लेकिन उसमें भी मजाक उड़ा गया, उस पर राजनीति करी गई। यह किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये किसान की मान सम्मान की लड़ाई है, किसान के हक हकूक की लड़ाई है। किसान अपने फसलों को आधे रेट पर नहीं बेचेगा, नहीं बेचने का। हम यहाँ पे हरियाणा में बेचना आता है, हमारा तालमेल है हरियाणा पंजाब से, हम बहुत फसलें हरियाणा में बेचते हैं अपनी, यहाँ पर रेट ठीक मिलता था हमको। अब क्या पाबंदी लगी, हरियाणा वालों का ही नहीं बिका, इन्हीं पर पर्ची मांग रहे कि आप पर 100 क्विंटल हुआ तो 50 खरीद देंगे, इन्हीं का इलाज कर दिया। लेकिन व्यापारी, आज भी व्यापारी बाहर से खरीद कर जा रहा है। बिहार से 800 और 700 रुपए में धान खरीद रहा, उत्तर प्रदेश से 800 और 1000 रुपए में धान की खरीद हो रही है। यही हाल गेहूं का है, यही हाल राजस्थान से बाजरे का है। पूरे देश से सस्ते में खरीद के और व्यापारी यहाँ पे एमएसपी पे बेचता है, आपको इसलिए पूरे कीमतें नहीं मिलती। अगर ये आंदोलन कमजोर होगा तो यहाँ की भी एमएसपी जाएगी, पीडीएस सिस्टम सब खत्म करने जा रहे हैं, यहाँ का किसान भी नहीं बचेगा। तो ये लड़ाई है, एमएसपी पे खरीद हो, जो व्यापारी भी कोई खरीद करे उसके कम पे खरीद ना करे। ये गारंटी भारत सरकार को देनी पड़ेगी। 3 बिल ये वापसी करने पड़ेंगे। गोदाम पहले बढ़ जाएंगे, कानून बाद में बढ़ेंगे। मतलब ये किसान जानता नहीं इतनी बात कि व्यापारियों के हक के कानून हैं। बड़े बड़े गोदाम जैसे शेड बन रहे, हजारों इस तरह के शेड बन रहे, पूरा सब गल्ला इकट्ठा करेंगे, सस्ते में खरीद के वहां पे करेंगे। और भूख पे कितनी भूख लगी है, भूख के आधार पे देश में अनाज की कीमत तय होगी। रोटी तिजोरी की वस्तु बनेगी, ये नहीं बनने देना। गरीब की रोटी तिजोरी में नहीं जाने देनी। यह आंदोलन उसका है। यह आंदोलन है जो 4.5 करोड़ लोग रेहड़ी पटड़ी पे अपना गुजारा बसर करते हैं, जो साप्ताहिक बाजार में अपना माल बेचते हैं, उसको खत्म करने का प्लान है। जो हमारी माताएं और महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो संदूर में 2.5 और 3 रुपए का लेकर आती है, जब वो शीशे में बंद हो जाएगा तो उसकी कीमत होगी 120 रुपया। जो वहां पे हल्दी खुले में बेचते हैं, जिनके पास में दुकान का लाइसेंस नहीं है, जिनके पास में बिजली का कनेक्शन नहीं है, वो सस्ते में खरीदते हैं, सस्ते में बेचते हैं। वो बहुत 1 महीने में अर्थव्यवस्था खत्म कर देगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, सब निपटा देंगे केस, कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ जो किसान है वो भोक्ता भी है, वो 2 चीज पैदा करता है। उनके एपीओज बन रहे हैं, वहां से माल खरीदेंगे, गोदामों में रखेंगे, ताला लगाएंगे, कीमतें बढ़ाएंगे। ये देखेंगे कि भूख ना सुबह के टाइम का तो चल जाएगा काम, दोपहर को कितनी लगी, शाम को आदमी चिल्लाएगा कि ज्यादा लगी, कि अब दे दो, जिंदा रहने के लिए शाम का भोजन दे दो, कीमत ये होगी। फिर डाउन कर दिया, अगले दिन फिर कीमत बढ़ाएगा। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, ऐसे रोटी की कीमत बढ़ेगी। ये देश में नहीं होने देना। आपको पूर्ण रूप से जो गठबंधन है, इस पर विश्वास करना होगा। एक भी कमजोर कड़ी सरकारों को नहीं मिली, पूरे खबर चला रहे। एक आध चैनल तो ऐसा लग रहा है कि अगर इतना हम ऐड देते तो हमारे तो घर जमीन जायदाद सब बिक जाती, जब भी नहीं प्रचार होता। खुला कर रहे, बिल्कुल कह रहे जी प्रॉपर्टी इतनी है। हमने कहा भाई कम आकलन कर रहे, प्रॉपर्टी तो बहुत है, सारे किसानों की प्रॉपर्टी हमारी है, सब हमारी है प्रॉपर्टी, चिंता ना करो।